everyone. Welcome to Sadat Gyan Ashram. I hope you all are fine and doing well in your life. So today we are going to start our class 11th chemistry chapter, that is atomic structure. That is structure of atom, which is given in NCERT. So this is lecture 1. And what we are going to study today, let's talk about it. सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज यहाँ बात हो रही है. हम सभी जानते हैं कि एटम क्या होते हैं. हम इसमें पूरा फुल फ्लैश डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज के अपने टॉपिक को समझ लेते हैं. सबसे पहले तो आज हम लेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो. दूसरा हम आज लेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. डोंट वरी, मैं एक तरफ से अच्छे से पढ़ाऊंगी. सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे इस तरफ मेरे समय चारों तरफ क्या है, केवल मैटर है. क्या है? मैटर. Kindly remember it. This is lecture 1. एंड नाउ आपको लेक्चर को फॉलो करके लेक्चर नंबर को फॉलो करके आपको लगातार मेरे साथ कंटिन्यू बना रहना है. ठीक है. सबसे पहले आप समझो, हमारे चारों तरफ मैटर है. मेरे नहीं, आपके भी चारों तरफ मैटर है. मैं अब हम कोई बोले कि मैटर क्या होता है, तो मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. अब आप मुझे ऐसी कोई चीज़ बताओ जो मैटर नहीं है. अब देखो, मेरे चारों तरफ सबसे पहले तो कैमरा. क्या कैमरा माँ के पास मास नहीं है? उठाती हूँ तो फिर मुझे तो मास लगता है. ठीक है. और ऊपर से अगर उसको कहीं जगह रखा जाए तो वो अपने लिए स्पेस लेगा ना, तो ये मैटर हो गया. ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी जगह ही ले रहा है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. क्या उसके ऊपर कोई उसकी जगह आके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता. अगर बैठेगा तो ट्राइपॉड गिर जाएगा. क्यों गिर जाएगा? क्यों? क्योंकि वो भी अपना स्पेस लेगा ही लेगा. बिना स्पेस के वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैटर है. ठीक है. यहाँ तक कि हम ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी क्या है, हमारे पास मास है. आपका खुद का वेट होगा. ठीक है. हालांकि वेट हर जगह अलग अलग होता है, हर प्लैनेट पे, हर ग्रेविटेशनल फोर्स पे. ठीक है. ये फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन अभी मास की बात करें तो मास मेरे पास भी है, मास आपके पास भी है, आपके मोबाइल के पास भी है, आपकी कॉपी के पास भी है, आपके पेन के पास भी, मेरे मार्कर के पास भी है, मेरे बोर्ड के पास भी है, हर चीज़ के पास. ठीक है. हमारे बाल, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी हर चीज़ें, चार्जर, टैब, मोबाइल, कॉपी, किताब, पेन्स, हर चीज़ें मैटर हैं. मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैटर नहीं है. क्यों? क्योंकि मैटर की इतनी बेसिक डेफिनेशन ही है क्या कि ऐसी कोई चीज़ बताओ जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. मास होना ही चाहिए और साथ ही साथ स्पेस भी होना ही चाहिए. आप बताओ ऐसी कोई चीज़. अगर आपके पास एनी आइडिया है कि जिसके पास मास ही ना हो, मास भी ना हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस भी ऑक्यूपाई ना करे, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ तुरंत बताएं कि क्या आपको ऐसी कोई चीज़ पता है. हाँ, कुछ लोग कहेंगे कई ऐसे पार्टिकल होते हैं. देखो, उस जिस पार्टिकल की आप फोटोन पार्टिकल की बात कर रहे हो, उसके पास बहुत ज़्यादा कम मास होता है, लेकिन मास होता ही होता है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ चुका होगा. तो देखो, मैटर हम सभी जान गए कि मैटर हमारे चारों तरफ है. लेकिन देखो, मैटर की यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप बायो लिए हो तो, या बायो नहीं भी लिए हो तो आप पिछली क्लासेस में आप ये पढ़े हो कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. हमें और क्यों, और कभी कभी तो ये भी बोला जाता है, सर्कुलर में स्टेटमेंट है, एक सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो उसी तरह ये जो मैटर होते हैं ना, इनकी यूनिट, इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एटम है. ठीक है. क्या है? एटम. अब देखो, एटम के बारे में पहले के टाइम में आप ही बताओ, आज भी हम एटम को, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, आप सभी जानते होंगे, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. ठीक है. उससे बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हम. बहुत ज़्यादा हुआ हम प्लांट्स वगैरह को, किसी भी चीज़ को बहुत 100x 250x 500x पे कर सकते हैं, जूम इन करके देख सकते हैं. लेकिन जो एटम्स वगैरह होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं. तो सोचो, जब आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है,
और तब भी हम एकदम इतना ज़्यादा अभी डेवलप्ड अभी भी इक्विपमेंट नहीं बना पाए जिससे हम आराम से एकदम अच्छे से मतलब एकदम अच्छी इमेज, जैसे कि आप देखो लोग आईफोन क्यों लेना चाहते हैं। आईफोन सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है आपका, दूसरा क्या है कि वो फोटो बहुत अच्छी खींचता है, काफ़ी एचडी फोटोज होती हैं, ठीक है। नॉर्मल आप कोई बहुत ज़्यादा सस्ता मोबाइल ले लो तो उसमें आपने कभी देखा है कैमरा कितना मतलब कितना उसका बुरा हाल होता है। वो बुरा हाल में टूटने वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, फोटोज काफ़ी लो क्वालिटीज़ की लेता है। जैसे कि अगर आप देखो, अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस देखोगे आप उसे 144 पिक्सल पे देखो और वही आप उसको 260 260 2160 पिक्सल पे देखो, या फिर 1850 पिक्सल पे एचडी पिक्सल पे आप देखोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। काफ़ी अंतर रहेगा क्योंकि उसमें ब्लड रहेगा सब कुछ, ठीक है, कई चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन जो हाई डेफिनेशन यानी एचडी रहेगा वो क्या होगा, उसमें आपको कोई भी चीज़ हल्की से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा जाए, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा आपको फील होगा देखने में, ठीक है। आपको भी देखो एचडी वीडियोस काफ़ी क्या होती हैं, दे आर काफ़ी वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होती हैं देखने में, ठीक है। आप कभी हाईली डिफिनेशन वीडियो देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती हैं, ठीक है। लेकिन जो ठीक इसी तरह हमारे पास जो आज भी जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वो भी उतना ज़्यादा हमारे पास अभी भी हाई डेफिनेशन वाले नहीं है जिससे हम बहुत अच्छे से एचडी फोटोज एचडी लाइव सब कुछ हम देख सकें क्या एटम्स को। नहीं है, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सोचो आप 1808 में पहली बार एटम के ऊपर थ्योरी दी गई थी। क्या यू गेस, ये 18 पहले तो बता दूं 1808 में हुई थी ये थ्योरी थी जिसको एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई थी आप मुझे बताओ, और उसका नाम भी था। टाइम स्टैम्प के साथ अगर आपको इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन कम आंसर मी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो कौन से थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में पहली बार कोई ऐसी थ्योरी थी जो कि पूरी तरीके से एटम को डिफाइन की, जिसमें जॉन डाल्टन ने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, ठीक है। मतलब क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है। मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि एटम उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये मैटर की यूनिट है, बहुत छोटे तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको नेक्ड आइज नहीं देख सकते, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट से उस टाइम तो ये काफ़ी ये फेमस हो गई, आज भी काफ़ी फेमस है। लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब एडवांसमेंट आई और लोगों ने जब उसको चेक किया उनकी थ्योरी, तो बाद में आज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमारे पास है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसमें आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारी जो एटॉमिक है उसका नेचर, उसकी साइज, उसकी बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर चार्जेस, हर चीज़ें बताई गई हैं। और जिसमें पता है ज़्यादातर जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट थे ज़्यादातर इनकरेक्ट प्रूव किए जा सके हैं, मतलब किए जा सके नहीं, कर चुके गए हैं, ठीक है। और एटम इज एन इंडिविजिबल यूनिट, यानी कि एटम से ज़्यादा छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज़ वन ऑफ दोज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच वर गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या सच में एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं होता, क्या एटम से छोटा होता है लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसका आंसर है कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। ये हमें आज पता है कि उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे क्या था, ये फैसिनेशन थी, लोगों को नहीं पता था। तो हम एक एक करके क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, हम एक एक करके इन सभी, मतलब हमारा काम ही इस चैप्टर में क्या है, सब एटॉमिक यूनिट्स या पार्टिकल्स के बारे में जानने में। यानी कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पहली बार जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। यानी कि ये देखो, ये आज हमें पढ़ने में इतना इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या करने हैं, एक तरह से हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं एटम की। एटम कहाँ पे पहले इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे,
लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एटम हैज़ ऑल्सो समथिंग इनसाइड इट, यानी कि एटम की से भी छोटा उसके अंदर भी रहता है, एटम से भी छोटा पार्टिकल उनके अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है, उन्हें हमें नहीं पता था। लेकिन फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने काफ़ी डिस्कवरीज की, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे बाद में ये पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे छोटे भी पार्टिकल होते हैं। जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया गया कि उनका ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। मतलब इन कंक्लूजन में क्या कहना चाहते हैं, इन कंक्लूजन यही है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। इसमें हम जानेंगे कि कैसे मतलब कैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल बताया कि एटम कुछ इस टाइप का हो सकता है, फिर उनको गलत प्रूव किया अगले साइंटिस्ट ने, अगले साइंटिस्ट मतलब एक दूसरे को लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते चले जा रहे थे और क्लियर करते जा रहे थे। ठीक है, यानी कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एटम की। इसके बाद हम एटम के सारे यूनिट्स की हम डिटेल में क्या करेंगे, डिटेल में हम उनकी इंफॉर्मेशन जानेंगे, उनका नेचर जानेंगे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वांटम नंबर्स आप सब पढ़ोगे, श्रोडिंगर इक्वेशंस भी आती हैं, लेकिन वो हम पढ़ने नहीं वाले, हम उनके उसके बारे में बस जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, वेव, पार्टिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट तो करें। तो ना, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो टॉपिक्स रिमेन हैं, वो कौन से हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशंस। एक्चुअली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन के द्वारा परफॉर्म किया गया था। इसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज दी। ये सारी चीज़ें हम चलो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सेटअप को जानेंगे, इसमें क्या क्या उन्होंने कंडीशंस रखी कि इतना ज़्यादा इन्होंने वोल्टेज रखा, इन्होंने इतना प्रेशर रखा, कौन सी गैस थी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जानेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत कंक्लूजन जानेंगे, फिर हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, उसके सेटअप के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और बाद में कंक्लूजन जानेंगे। तो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेटअप। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so let's come to our next topic. Our next topic is to understand the setup of cathode ray experiment. सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसको, it was done by जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले तो एक उन्होंने क्या लिया, एक हॉलो ग्लास ट्यूब लिया। ठीक है, कुछ इस तरह। फिर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए। सिंपल से वाले इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, कैथोड, एनोड। कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ले लेते हैं हम लोग, उन्होंने लिया ठीक है, उन्होंने इसको बैटरी से जोड़ा। अब देखो, मान लो कैथोड हम लोग इधर ले लेते हैं, एनोड इधर ले लेते हैं। अब क्या हुआ, अब इसका हम वोल्टेज जान लेते हैं कि वोल्टेज कितना इन्होंने रखा था। इसका वोल्टेज था 10,000 to 20,000 वोल्ट। मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा वोल्ट है। मतलब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा दे रखी थी, 10,000 से 20,000 वोल्ट तक की एनर्जी दे रखी थी। ठीक है, और एक चीज़ और, इन्होंने यहाँ से इन्होंने ना यहाँ से वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से ज़्यादातर जितना हो सका इन्होंने हवा निकाल ली। मतलब वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। अब प्रेशर भी हमें जाना पड़ेगा ना, कितना है। जैसे कि अब मैं बोल देती इसमें कि वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। तो अगर मैं वेरी हाई वोल्टेज बोलती तो कुछ आप वेरी हाई वोल्टेज 500 या 500, 10,000 या 1,000 आप कह सकते थे, आप एज्यूम करते, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अगर मैं बोलूँ वेरी हाई। ठीक है, वेरी लो। लेकिन एक थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो बताना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना
कितना रखा आपको पता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर -4 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। इन्होंने इतना कम प्रेशर रखा। देखो एक कहाँ पे, अब देखो जहाँ पे हवा नहीं होगी, जहाँ से सारी एयर गैसेस बाहर निकाल दी जाएंगी, वहाँ पे क्या बचेगा, वहाँ वैक्यूम बचेगा। लेकिन एक चीज़ आपको और फैक्ट बता दूँ, कोई भी चीज़ जहाँ पे लोग स्पेस में तो वैक्यूम है, चलो ठीक है, लेकिन कभी भी आप एकदम पूरी तरीके से एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मतलब कोई कह दे कि मैं एकदम से इसमें से सारी गैसेस निकालूंगा, नहीं, आप एक लिमिट तक आप गैसेस निकाल सकते हो बाहर, जो कि थोड़ी देर बाद वैक्यूम की तरह काम करने लगेगा, वैक्यूम की तरह एक्ट करने लगेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि आपने एकदम वैक्यूम जैसा माहौल बना दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से गैसेस कभी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तरफ कैथोड लगा दिया, एक तरफ एनोड लगा दिया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर था, यहाँ से उन्होंने निकाल दिया था प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम, ये मोटर है, इसको कुछ मत, ऐसे काम करते इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। वैक्यूम पंप से जो सारी हवा निकाली, ठीक है। इन्होंने वोल्टेज कितना दिया, 10,000 से 20,000 तक। अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसा जब किया तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट, यहाँ पे ना फ्लोरोसेंट कोटिंग लगी थी, ठीक है। इससे मतलब इन्हें पता चल रहा था। और ये क्या हुआ, इनको ना कुछ फील होने लगा, सॉरी यार ये कहीं बात हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ घूमने लगे, मतलब पूरा जब ये स्टार्ट किया इन्होंने, थोड़ी देर में ऐसा होने लगा, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज ये कैसे बोल रहे हैं, ये सिंपल सी बात आप समझो, ये पॉजिटिव जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज वो अपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और सेम चार्ज होते हैं तो वो रिपेल होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये अब उन्होंने अज्यूम किया, उनको ऐसा लगा कि नहीं ये क्योंकि इधर से इधर जाए, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि ये पक्का निगेटिव है, तभी एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और सबको क्या लगा कि इस कैथोड से, कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड, इस कैथोड से क्या हो रही है, ये सारे चीजें यानी इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये ऐसे मतलब ये लगातार ऐसे निकलने लगता है, ठीक है। और फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि इस इलेक्ट्रॉन की बीम को हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा, ठीक है, अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं आई है। हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव बीम को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है। तो अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम क्यों पड़ा, आपको पता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया पूरी तरीके से, जब एक्सपेरिमेंट को करा गया, तो फिर कैथोड से यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आने लगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद अब हम क्या करने वाले, इसके बाद हम अब करने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स की साइड निकल रहे हैं ना, इनकी सारी प्रॉपर्टीज जानना है अब हमें। अब आई होप आप सभी को अभी जितनी भी चीज़ें बताया मैंने वो समझ में आ गई। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, एंड यू कैन ऑल्सो टेक a screenshot. So now let's come to our next topic. Okay, so let's talk about the properties of कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर मैं यहाँ पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जब वो सेटअप जो मैंने बताया था उसके बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को उनके बीच में लाया गया, तो वो क्या करने लगी, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन आया कि ये दे आर डिफ्लेक्टिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने वर्क किया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तब भी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है कि कैथोड रेज
सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कैथोड रेज, तो कैन यू आंसर? यस, सिंपली अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कैथोड रेज विल गेट deflected by electric and मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी ये प्रॉपर्टी थी कि these cathode rays were carrying momentum. अब मोमेंटम क्या होता है? Kindly remember that momentum is equal to mass into velocity. This velocity is a vector quantity. So now it means momentum is also a vector quantity. So what we can say that cathode rays carry momentum. इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? थर्ड प्रॉपर्टीज सेज दैट when these cathode ray strike on any heavy metal जैसे कि potassium, sodium and iron etc. So when they strike on heavy metals, they produce X-rays. ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ आता है कि they were traveling with almost speed of light. मतलब जिनकी स्पीड थी about not exact same but about equal to the speed of light. Okay, so let's come to our next topic to understand the total conclusion of cathode ray experiment. So let's come to the next topic. Now, last, the conclusion. It is last topic of the cathode ray experiment. Conclusions. सबसे पहला ये conclusion था कि the nature of particles were independent of the nature of gas. देखो आप इस पे अगर गौर करो तो क्या अभी तक हम लोगों ने सेटअप भी पढ़ लिया, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, क्या हमने बात की कि इस द गैस विच इज फिल्ड इन दैट टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो रहा था तो उसमें क्या हमने देखा था कि हमने तो यही देख लिया कि उसकी सारी गैसें निकाल दी गई हैं और गैस के अलावा कुछ बची भी थी तो उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है. यानी कि क्या है, बाद में हमें ये पता चलता है कि द नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, जो कैथोड रे निकल रहा है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस. इट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट गैस यू आर फिलिंग इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, आप कुछ भी भर दो लेकिन आपको एक टाइप का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा जिसको हम कहते हैं कैथोड रे. और इससे क्या कंक्लूजन होता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ही निकलता है कि एवरी एटम has same negatively charged particle which is fundamental. और फिर इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी कि इससे देखो, क्योंकि नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड नहीं करता था तो इसके बाद इसका क्या कंक्लूजन निकला? इसका निकला कि एवरी एटम, और बहुत सारे गैसेस में भी ये वर्क करवाया गया, ये सेम एक्सपेरिमेंट करवाया गया. बाद में इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि
हर एटम के पास, अब वो हीलियम का हो या हाइड्रोजन का हो, किसी भी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का हो, सबके पास ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये सेम थे, ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज ही थे। तो इससे ही पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बदलता है, किसी भी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बाद में हम आज मास हमें पता है, हमें इसके चार्ज पता है, ठीक है। मास तो हमारा था 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास था। और चार्ज तो था इसका 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कोलम आप सभी जानते हैं, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, मीन्स आप देख सकते हो कि काफी बहुत ज्यादा हल्का है। वेरियस चार्ज 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये हो गया हमारा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है। एक चीज और, ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव तो आपको याद रखना है क्योंकि निगेटिवली चार्ज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आई होप, चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, दैट इज निगेटिव इज कैथोड, पॉजिटिव इज एनोड। इनके जो बैटरी थी यानी इस पे वोल्टेज था 10,000 to 20,000 वोल्ट। इसका जो प्रेशर था 10⁻⁻4 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसमें कोई भी गैसेस नहीं थी, दिस वैक्यूम। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कैथोड रेज की। तो सबसे पहले व्हाट इज कैथोड रे? कैथोड रे इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो when this cathode ray is struck on any heavy metal, they release X-rays and they liberate X-rays. X-rays आप सभी जानते हैं, X-rays is that type of ray जिससे हम क्या करते हैं, अपने अंदर के पार्ट्स को एनालाइज करते हैं। ये हॉस्पिटल्स की बात बता रही हूँ। इसके अलावा द कैथोड रे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इट्स स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है ये। इसके अलावा ये जो कैथोड रे है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मतलब व्हाट काइंड ऑफ गैस यू आर फीलिंग इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड रे ट्यूब, it doesn't matter. What does matter? That electron is the fundamental particle which is present in every type of atom. इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और चार्ज कितना? -1.62 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। So this was all about the cathode ray experiment. I hope आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी टाइमिंग नहीं बताइए, टाइमिंग के बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड व्हाट एनोड रे एक्सपेरिमेंट। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक।